हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है माँ बनना क्या सजा है। जब राधिका ने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो पूरा कमरा खुशियों से भर गया। बधाइयां मिल रही थी, चेहरे मुस्कुरा रहे थे। हर किसी की नजर उस छोटे से बच्चे पर थी। सारे लोग उसे देखने आ रहे थे, दुआएं दे रहे थे। और उसी कमरे में राधिका भी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कैसी है। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि माँ बनते ही औरत थोड़ी पीछे रह जाती है। शुरुआती दिनों में राधिका को समझ ही नहीं आया कि जिंदगी इतनी अचानक कैसे बदल गई। रातें पहले जैसी नहीं रही। उसे नींद चाहिए थी, लेकिन मिलती ही नहीं थी। आंखें जलती थी, उसका बदन थका रहता था। फिर भी थकान बोलना जैसे मना था। अगर कभी उसकी आवाज में जरा सी थकावट झलक जाए तो उसे एक ही जवाब मिलता था कि राधिका, अब तुम माँ हो। जैसे माँ होना इंसान होने से ज्यादा जरूरी हो गया हो। दिन बीतते गए। राधिका की पसंद, उसकी आदतें, उसकी खामोशी सब धीरे धीरे नॉर्मल मान ली गई। अब उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, उसकी जिम्मेदारियों से होने लगी। कोई पूछता सब ठीक है तो जवाब अपने आप निकलता हाँ सब ठीक है, क्योंकि माँ के पास शिकायत का कोई हक नहीं होता और उसे सुनने वाला भी कोई नहीं होता। कभी कभी राधिका आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या यही मैं हूं? वो लड़की जो कभी खुलकर हंसा करती थी, सपने देखती थी, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाया करती थी। लेकिन अब तो जैसे वो कहीं खो गई थी। आईने में अब एक चेहरा था जो काफी थका हुआ था, लेकिन मजबूर था मुस्कुराने के लिए। उस चेहरे से कोई नहीं पूछता था कि वो क्या चाहती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राधिका के दिल को सच में तोड़ दिया। उस दिन घर में काफी रिश्तेदार आए हुए थे। राधिका पूरी रात जागी थी, क्योंकि उसका बच्चा ठीक से सोया नहीं था। सुबह से वो काम में लगी हुई थी। कभी बच्चे को संभालना, कभी रिश्तेदारों के लिए चाय बनाना, कभी घर समेटना। शाम तक उसका शरीर पूरे तरीके से जवाब दे चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी, बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। और बाहर ड्राइंग रूम में उसकी सास अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी थी। और राधिका ने सुना कि उसकी सास हंसते हंसते हुए कह रही थी कि आजकल की बहुएं बहुत ज्यादा आलसी हो गई हैं, एक बच्चा भी इनसे ठीक से नहीं संभलता। फिर उनकी सास ने बात बढ़ाई, हमने तो इतने इतने बच्चे पाले हैं, तब तो कभी हमें इतना थकान का रोना होता ही नहीं था। राधिका अपने कमरे में बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। किसी ने ये नहीं देखा कि वो रात रात भर जागती है। किसी ने ये नहीं समझा कि बच्चा दिन में नहीं, रात में माँ को जगाता है। रात को वो अपने बच्चे के लिए अपनी नींद का सेक्रीफाइस करती है और सुबह घर के सारे काम संभालती है। उसे तब भी कोई नहीं समझता। और उसकी सास एक औरत होकर भी एक माँ का दर्द नहीं समझ पाई। शायद वो अपना वक्त भूल चुकी थी। शायद उनकी सास को ये याद नहीं रहा कि कभी वो भी तो रातों रातों में जागी होंगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। वो वहीं बैठी रही, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए। मगर उस दिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उस शाम जब घर शांत हो गया, जब सारे रिश्तेदार चले गए और उसका बच्चा सो गया, राधिका आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा बहुत थका हुआ था। और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या माँ बनने का मतलब बेइज्जती सहना भी होता है? क्या थक जाना आलस कहलाता है? और उस पल राधिका को समझ में आया कि उसे स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं थी, उसे बस खुद को बचाने की जरूरत थी। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो अपनी थकान छुपाएगी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो अपने ससुराल वालों को बोलेगी और काम में उनकी भी मदद मांगेगी। और सबसे जरूरी, अब खुद को कभी भी छोटा महसूस नहीं करेगी। आज भी राधिका माँ है, पूरे दिल से, लेकिन अब खुद को मिटाकर नहीं। अब वो जानती है कि माँ होना उसकी जिम्मेदारी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद को सारी ही जिम्मेदारियों के नीचे दबा ले। क्योंकि माँ बनने वाली लड़की भी एक इंसान होती है। माँ बनने के बाद कोई भी मशीन नहीं बन जाती। राधिका की ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है। ऐसा बहुत सी औरतों के साथ होता है, खासकर माँ बनने के बाद।
क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी थकान को आलस समझ लिया गया हो या किसी अपने ने आपके दर्द को नजरअंदाज कर दिया हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपकी कहानी अपने YouTube पर दिखाएंगे, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और औरत को हिम्मत दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पहचान को छुपा कर रखें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।